बात द्वापर युग की है। महाभारत का युद्ध होने में अभी कुछ समय था। कृष्ण अर्जुन इसी तैयारी में जुटे हुए थे। एक बार इसी सिलसिले में कृष्ण अर्जुन और भीम कहीं जा रहे थे। रास्ते में घना जंगल पड़ा और उसे पार करते करते रात हो गई। बहुत अंधेरा हो जाने के कारण तीनों ने तय किया कि अब आगे बढ़ना असंभव है, नहीं इसलिए यहीं ठहर जाते हैं। सुबह होने पर भी बढ़ चलेंगे। इस पर भी भीम बोले, यह जंगल मायावी लगता है, इसलिए यहाँ ठहर तो सकते हैं, लेकिन यहाँ सोना ठीक नहीं है होगा। कृष्ण और अर्जुन दोनों थका हुआ भंकर भीम ने भी कहा कि दोनों सो जाओ, जाकर पहरा देता हूँ। इस पर कृष्ण ने कहा कि थके हो, हम तीनों भी हैं, ऐसे करते हैं। बारी बारी से एक प्रहार जाकर कहा करता है। समाहित होने पर ही कृष्ण और अर्जुन सो गए और भीम जाकर पहरा देने लगे। कुछ ही पलों में कृष्ण अर्जुन गहरी नींद में चले गए और तभी भीम को एक भयानक आकृति उन्हीं की ओर आती दिखाई दिया। कोई राक्षस था। राक्षस उन्हें देखते ही जोर से चीखा और भीम क्रोध में भरकर आ गए। घटना एक विचित्र असर हुआ। क्रोध के कारण भीम का आकार कुछ छोटा हो गया और राक्षस का आकार बड़ा हो गया। इसके बाद राक्षस फिर चीखा और फिर से भीम की ओर क्रोध किया। इस बार उन्होंने उतावलापन भी था। राक्षस का आकार बढ़ते देख के भीम चिंतित भी होने लगे। इसके बाद दोनों युद्ध में होने लगा, लेकिन भीमकाय भी भीम राक्षस के सामने छोटे होने लगे और राक्षस का आकार बड़ा होने लगा। प्रहार तक लगातार युद्ध अर्जुन के जागते समय हुआ। इतने में राक्षस ने जोर का मुक्का मारा और भी आधी मूर्छित में चले गए। अर्जुन को उठा देखकर राक्षस भाग गया। अर्जुन ने सोचा, भीम नींद में भी कुछ नहीं बताया। अर्जुन उठकर प्रहार देने लगे। कुछ ही देर में राक्षस फिर आया, अर्जुन को धमकाने लगा। पहले से विशालकाय राक्षस अचानक आके धकने और अर्जुन क्रोध और भय दोनों पर भर उठे। दोनों में युद्ध हुआ, लेकिन राक्षस के प्रति अधिक चिंतित और उतावलेपन के कारण अर्जुन उसके सामने हल्के पड़ने लगे। जितना वह क्रोध करके राक्षस बड़ा होता जाता था, अर्जुन ही सारी विद्याएं धारी की धरी रह गई। अब राक्षस के आकार बढ़ा गया और अर्जुन के उठकर पटक दिया उठाकर। इतने में कृष्ण के उठने का समय आ गया। राक्षस फिर से भाग गया। अब कृष्ण पहरा देने लगे। कुछ देर बाद वही राक्षस उनके पास आया और जोर से चीखा। कृष्ण जरा भी घबराए नहीं, बोले, बताओ तुम इस तरह चीख क्यों रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें? इस तरह हंसकर और प्यार से बात करने में राक्षस तिल चट्टे के आकार जितना ही हो गया। कृष्ण ने उसे हथेली में लेकर अपनी धोती में छिपा बांध लिए और फिर कमर में खोसकर रख लिया। कुछ देर बाद सुबह हुई तो कृष्ण ने भीम अर्जुन को चलने के लिए उठाया और आगे बढ़ने के लिए कहा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। इस पर अर्जुन ने संकोच करते हुए रात की पूरी घटना बताई। कृष्ण तो सब जानते ही थे। उन्होंने भीम की ओर देखा, लज्जित हुए, फिर भीम से भी कहते थे कि नहीं बन रहा था। इस पर कृष्ण को मुस्कुराकर अपनी कमर में बांधे हुए राक्षस की निकाला और दिखाई। अर्जुन भी चौंक पड़े और कहा, ये तो वही राक्षस है। कृष्ण बोले, यह राक्षस वही है। दोनों के मन में घर बन चुका है। अनैसक क्रोध है। यह तुम्हारा उतावलपन भी है। जितना तुम क्रोध को बढ़ाओगे, इसी प्रकार बढ़ जाएगा। यह ताकतवर हो जाएगा। तुम इसके सामने मौन हो जाओगे। यह जीवन में आने वाली समस्या का भी प्रतीक है। जब जीवन में कुछ समस्या को लेकर उसका सामना करने चले तो बचोगे, तो वह ऐसे ही अनियंत्रित हो जाएगी और तुम्हें भी कमज़ोर बना देगी। मैं सिर्फ हंसकर इसका सामना किया, बिल्कुल
कोई क्रोध नहीं आया। इसके कारण इसका आकार छोटा हो चला गया। यह राक्षस कई बार हमारे जीवन में आने वाली समस्याएं है विपरीत स्थिति का सामना करने के लिए, बजाय सिर्फ उसकी चिंता करने और उन पर क्रोध करने से स्थिति गंभीर हो जाती है। लेकिन अगर हम इनका संस्कार और सम्मान करते हैं तो यह समस्या धीरे धीरे छोटी हो जाती है, चली जाती है और अंत में हम उन पर काबू पा लेते हैं। ये हमारी कहानी अच्छी लगी तो आप लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करें।